और उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों अशांति का माहौल है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच तकरार जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें पूर्व विधायक चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। हाल ही में एक वीडियो में दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच मारपीट हुई और ये मारपीट का विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। तो वहीं अब इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किसान नेता राकेश टिकैत भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने चैंपियन की पत्नी देवयानी सिंह से और पूर्व बीजेपी विधायक संजय गुप्ता से मुलाकात की। किसान नेता राकेश टिकैत ने वर्तमान विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से भी मुलाकात की और दोनों को समझाने का प्रयास किया है। चैंपियन जहां गुज्जर समुदाय से हैं, तो वहीं उमेश कुमार ब्राह्मण समाज के हैं। बैठक के बाद टिकैत ने कहा कि गुज्जर और ब्राह्मण दोनों ही समुदाय सदियों से देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों समुदायों ने समाज के विकास में बहुत योगदान दिया है और दो राजनेताओं के बीच इस तरह के मामले को जाति का मुद्दा बनाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह विवाद चुनाव से जुड़ा है। टिकैत ने कहा कि विवाद बढ़ने से समाज में कटुता पैदा होती है और इसका असर हर गांव में देखने को मिलेगा। उनका यह भी कहना है कि इससे समाज के लोग बट जाएंगे और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। किसान नेता ने कहा कि वो समाज के जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप वहाँ पर रानी देवयानी से मिले और भाई साहब से भी आपने मुलाकात की है, क्या दोनों का बातचीत करने की कोशिश, पैचअप कराने की कोशिश है? बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के सभ्य समाज के सारे लोग वहाँ पे भी थे और जेल में भी हम गए थे। चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आई विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा। सवाल दोनों का एक है। हमने कहा भाई समाज गारंटी लेगा दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करो, कुछ भी अपने काम गिनवाओ। आप पहले विधायक रहे या आप विधायक है, अपने काम पे ध्यान दो, जनता का काम करवाओ, सरकारों से करवाओ, खुद करो और समाज की पंचायत अब ना करो, क्योंकि समाज उससे बढ़ता है, उससे नुकसान होता है। देखिए, टिकैत जी हमारे सर्व समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने सर्व समाज के साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय विचारणीय है। हमने अभी उस निर्णय पर हाँ की है। बाकी ये तय हुआ है कि क्योंकि लड़ाई दो बिरादरियों के बीच में हो गई थी, जब तक दोनों बिरादरी के लोग नहीं बैठेंगे तब तक इसका फैसला संभव है नहीं, क्योंकि सबके मान सम्मान की बात जब बन जाती है तो वो फिर फैसले बिना बिरादरियों के बिठाए नहीं होते हैं। तो आज गुज्जर समाज के लोग भी आए हैं चौधरी साहब के साथ, और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और सर्व समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के। अब ये तय हुआ है कि 10 लोग हमारी तरफ से, हमारी बिरादरी से तय होंगे और बाकी 10 लोग 50 लोग जो भी दूसरी तरफ से तय होंगे। उसके बाद सर्व समाज के लोग जिन लोगों को तय करेंगे, जो चौधरी साहब आए हैं उनके साथ जो लोग हैं, ये सब लोग बैठकर एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा प्रणव जी ने कि उमेश कुमार की जिम्मेदारी कौन लेगा। उमेश कुमार की जिम्मेदारी चौधरी साहब ने कहा मैं लूँगा, और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी भी सर्व समाज लेगा। तो मैं भी चाहता हूं कि कोई बात हो तो दोनों बिरादरी के मुअज्जिज लोगों को बुलाकर एक मंच पर एक जगह बैठाया जाए और उसके बाद सर्व समाज के लोग उनके साथ बात करें और वार्तालाप तय करके करें। जो उस पंचायत का निर्णय होगा वो हमारे सर माथे हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। और चलिए अब इसी मुद्दे पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, आपसे परिचय उनका करा देते हैं। सोनिया आनंद रावत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुपम खत्री आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश रमन भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं अनुपम खत्री जी आपका रुख करना चाहूंगी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। ये पूरा जो मुद्दा है, ये मुद्दा शुरू हुआ पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच सोशल मीडिया से ये मुद्दा शुरू होता है और फायरिंग तक पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल अनुपम खत्री जी यही उठता है कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, आखिर वो इस मामले में क्यों बीच में आए हैं? वो समझौता दोनों के बीच में क्यों कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाए या फिर वाकई में वो इसको एक सामाजिक मुद्दा मानकर दोनों के बीच में पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हैं? अनुपम खत्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनुपम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अनुपम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस लौटूंगी अनुपम जी के पास। मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अनुपम जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है? जी जी, आपका सवाल दोहराएंगी जरा? जी बिल्कुल अनुपम जी, मेरा कहना है कि ये जो पूरा विवाद है वो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में शुरू हुआ, सोशल मीडिया से विवाद की शुरुआत हुई और फायरिंग तक ये मामला जा पहुंचा। ये बात ठीक है, लेकिन जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो बीच में आए हैं, सुलह कराने की कोशिश दोनों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको राजनीति के हिसाब से देखा जाए उनका बीच में आना, या फिर वाकई में वो एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक मुद्दा इसको समझकर। देखिए मैडम, टिकैत साहब की जो उनका व्यक्तित्व है वो किसानों के नेता है, वो एक गैर राजनीतिक संगठन के नेता है, तो इसे राजनीतिकरण तो नहीं मान सकते हम। वो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा वर्ग उनको फॉलो करता है। और जिस तरह से खानपुर विधायक, पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच का द्वंद्व समाज में आया और कानून व्यवस्था को गड़बड़ाया, इसमें कई सारी ऐसी अनियमितताएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही वैधानिक पदों के व्यक्ति हैं, उनको उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। तो हमारा मानना तो ये है कि टिकैत साहब जो आए हैं वो मुझे लगता है सोशल ग्राउंड पे ही आए होंगे। इसमें राजनीतिकरण करने का उनका कोई उद्देश्य हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ना तो कोई विधायक लड़वाने, ना कोई सांसद लड़वाने। वो तो सामाजिक मुद्दों पे, किसान मुद्दों पे बात करते हैं। और वो जो इलाका है खानपुर, वो किसान बहुल इलाका है, वहाँ पे काफी उनकी जनता है, जो समाज के लोग हैं। और जिस तरह का स्टेटमेंट टिकैत साहब के आने के बाद सामने आया है और काफी कुछ माहौल में शांति भी हुई है, तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि टिकैत साहब ने एक समाज के हित को समझते हुए अपना इस मामले में मध्यस्थता करने की सोची है, कदम बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं इससे पुलिस प्रशासन को, हरिद्वार जिले को भी मदद जरूर मिल रही होगी। हमने पिछले 2-3 दिन से देखा किस तरह से खुलेआम फायरिंग हुई, उसके बाद माहौल बिगड़ा, जनता सड़क पे आ गई, पंचायतें, महापंचायतें लगने लगी और आपसी वर्गों में द्वंद्व की स्थिति पैदा होने लगी, वर्ग बढ़ने लगे। तो ऐसे में किसी सामाजिक व्यक्ति का बीच में आना और उनको संभालना एक स्वागत योग्य कदम है उनका, और इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। कमलेश जी, सभी लोगों का यही कहना है कि अभी अनुपम जी ने भी यही कहा कि राकेश टिकैत बीच में आए हैं मामले को सुलझाने के लिए, तो एक अच्छा फैसला है, सामाजिक कदम है, समाज को देखते हुए फैसला लिया गया है। लेकिन जो फायरिंग की गई, विवाद की शुरुआत हुई, फायरिंग को लेकर ही मैं बात कर रही हूँ, वो पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उन्हीं की तरफ से की गई। तो बीजेपी लगातार कहती है कि बहुत ही अनुशासन में रहने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विकास कार्य करवाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, सत्ता में भी बीजेपी है। तो फिर इस तरह का मुद्दा, दिन दहाड़े कार्यालय पर, वर्तमान विधायक के कार्यालय पर फायरिंग और तीसरे किसी इंसान को आकर पूरा मुद्दा सुलझाना पड़ रहा है। मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी जी, सबसे पहले तो सभी जो हमारे पैनल पर बैठे हैं सबको मेरी नमस्कार है। और क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सोचनीय विषय है, और इसमें जिस तरीके से 10 से 15 दिन से जो चीजें चल रही थी, मुझे लगता है कि पूरा जो हमारा प्रदेश है वो स्तंभ है, और वो ये सोच रहा है कि ये चीजें क्यों। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज हो, अगर हमारा आपसी तालमेल नहीं है तो हम उसे बैठ करके सुलझा सकते हैं, क्योंकि दोनों जनप्रतिनिधि हैं, एक पूर्व में रहे हैं और एक वर्तमान में है, और दोनों की जिम्मेदारी पूरी बनती है। और क्योंकि
इस समय जो हमारे बहुत ही सीनियर टिकैत जी ने जाकर के वहां पर उसे सुलझाने का प्रयास किया है, क्योंकि वो समाज सेवक भी करते हैं और किसानों के नेता भी हैं। तमाम सारी चीजों को लेकर के उन्होंने जो दोनों पक्षों के बीच में जो तालमेल बिठाने की कोशिश करी है, तो ये वाकई है तो बहुत सराहनीय। और इन दोनों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, दोनों ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। और रही बात अभी जो आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रणव चैंपियन जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आज का इनका प्रकरण नहीं है, ये बहुत पहले 2016 से भी पहले ऐसा बीच पड़ चुका था आपस में दोनों के बीच में, क्योंकि आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि दोनों ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता करते चले आ रहे हैं बहुत लंबे अंतराल से, और आज वो उसका अंत इतने जबरदस्त तरीके से हुआ कि वहां पर लोगों को जो है आपस में लड़वाने का जो काम हुआ वो सबसे गलत हुआ। उस जाति बिरादरी के नाम पर जो जिस तरीके से राजनीति करी गई कि ये हमारे पंडित है और ये गुर्जर समाज है, तो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जब समाज को लेकर के आते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको समाज का नुकसान नहीं करना चाहिए, आपको समाज में बीच में ला करके कि जी मेरे समाज को ये कह दिया, मेरे समाज को ये कह दिया, क्योंकि दोनों बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर दोनों ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर प्रतिनिधि के ऊपर जो जनता का नेतृत्व कर रहा है उसके ऊपर भरोसा कौन करेगा। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस दिन ये प्रकरण उन्होंने प्रणव जी ने करा था, उन्होंने गोलियां या जो पिस्टल लहराने का काम किया या जो शूट करने का काम किया, तो उसी दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, जो लोगों के बीच में जो है एक संवाद बनाने का काम करते हैं, जो कानून बनाने का काम करते हैं, अगर वो इस तरीके का हरकतें करेंगे और कानून को हाथ में लेने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले को उन्होंने तूल देने की कोशिश करी जाति और धर्म के नाम पर, तो ये सबसे बड़ा जो गलत जो फैक्टर जो गया है समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, एक तो लेकिन दूसरा महिलाओं का भलाई का प्रदेश है। कमलेश जी, भले ही ये उनके बीच का व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन वो एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और जनप्रतिनिधि है, तो वो फिर मामला व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वो लोगों से जुड़ जाता है, जनता से जुड़ जाता है। तो ये आखिर कितना सही है कि कोई मुद्दा सोशल मीडिया से शुरू हुआ, भले उनका व्यक्तिगत मामला हो, तो वो उनके कार्यालय पर दिन दहाड़े फायरिंग करने पहुंच जाते हैं, तो इस पर पार्टी का कोई कड़ा एक्शन क्या नहीं, केवल प्रदेश अध्यक्ष एक टिप्पणी कर दे उतना काफी है क्या उस पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कोई पार्टी में रह करके कानून को हाथ में लेने का काम करता है या जो हमारे पब्लिक प्लेस के ऊपर जाकर के पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो पार्टी उसमें एक्शन जरूर लेती है। और कानून का जो काम है वो कानून कर रहा है, कानून ने किया भी है, क्योंकि कानून ने उन्हें उठा करके जेल में डालने का काम किया, दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम किया। और अब भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज पर विचार कर रही है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो भी फैसला होगा बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि होने के नाते और जनता के बीच में जाकर के कानून को हाथ में लेने का काम करता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसीलिए माननीय महेंद्र भट्ट जी ने, जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे व्यक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पर कोई इतना बड़ा व्यापारी क्यों ना हो या प्रतिनिधि क्यों ना हो, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं दिया कि वो हमारे प्रदेश की शांति को भंग करे। तो मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व इस पर जरूर विचार करना होगा और बहुत जल्दी आपके सामने निर्णय भी आएगा। ठीक है। सोनिया जी भी जुड़ी हुई हमारे साथ। सोनिया जी, दोनों प्रवक्ताओं की जो रिमार्क्स और प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले पर आपने सुनी। अब आपसे आपका रिमार्क, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी ये पूरे मामले को लेकर कि एक तीसरे इंसान की एंट्री इस विवाद में हो रही है। किसान नेता है राकेश टिकैत, वो आ रहे हैं और सब मान रहे हैं कि एक सराहनीय कदम है कि वो आकर पैचअप दोनों के बीच में चीजें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब जो दो जनप्रतिनिधि आपस में इस तरह का विवाद करेंगे, गोलीबारी तक, फायरिंग तक बात पहुंच जाएगी, तो जनता के बीच में इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कैसा संदेश जाएगा? जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बात जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि आदरणीय टिकैत जी जो सर्व समाज के व्यक्तित्व हैं और जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले को लेकर जहां पर बीजेपी सरकार को बहुत ही
तेज तर्रार तरीके से इस मसले को सुलझाना चाहिए था, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार वहां पर विफल रही है। चाहे वो उनके अपने लीडर थे या चाहे हमारे दूसरे जो नेता थे, इस मसले को सुलझाने के लिए मैं समझती हूँ हमें बाहर के या हमारे को किसी की आवश्यकता नहीं थी। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार इसको सुलझा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को मुझे लगता है इसको इकट्ठा करने की बजाय इसको बिखेरने का काम किया गया, जो बहुत अच्छा नहीं था, जो कहीं ना कहीं विफल रहा है। और आदरणीय टिकैत जी ने जो है आकर के इस मामले को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव दिया और दोनों को समझाने की कोशिश की, और वाकई वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे जन नेता, जिनको के लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग समझते हैं कि हम भी इनको कॉपी करें या हम भी इनके पद चिन्हों पर चलें, बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, लेकिन अगर जन नेता कहीं ना कहीं इतना खराब, जिसको महिलाओं को गालियां देने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को गालियां देने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिस्तौलें लहराने का काम कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या मैसेज है हमारे उत्तराखंड में। आज हमें जरूरत है, जो उत्तराखंड देश विदेश पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लोग पसंद करते थे कि उत्तराखंड बहुत ही शांत वादियों में स्थित है और हमें जाना चाहिए, घूमना चाहिए, वहां लोग आज यहाँ पर आने के लिए 50 बार सोच रहे हैं। कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपी जैसा माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ, और ये इन दोनों की जो है ना नाक वाला सवाल बन के रह गया। और इतनी परिस्थितियां जो हो चुकी हैं या जो हालात आज के हो चुके हैं, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। इसके लिए मैं जरूर बीजेपी सरकार को दोषी जरूर कहूंगी और खुले मंच से कहूंगी कि बीजेपी गवर्नमेंट को जिस तरीके से उन्होंने दोहरापन किया, मैं समझती हूँ चाहे हमारे पहले पूर्व विधायक थे या हमारे अभी जो विधायक हैं, उन्हीं दोनों को एक सीरियसली लेते हुए, दोनों को एक जेन्युइन तरीके से एक साथ या तो बिठाया जाता या फिर दोनों को एक जैसा ही व्यवहार, सौतेला व्यवहार करने की बजाय एक जैसा व्यवहार किया जाता। कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया गया, जिससे जो है सभी के अपने लीडर्स के अपने अपने लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उकसाने का काम किया गया। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, आप खुद समझदार हैं, आज लोग देख रहे हैं। और वाकई उत्तराखंड में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़ रहा है। आज लोग हमसे बाहर से फोन करके पूछते हैं कि मैडम आपके उत्तराखंड में क्या इस तरह की गोलियां चला दी विधायकों ने? तो हमारे पास उन चीजों का जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं आप इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, चाहे हमारे पूर्व विधायक हो या हमारे अभी जो विधायक हैं वो हो, इतनी नॉनवेज गालियां महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, अपने चरित्र की तरफ झांकना चाहिए। आप पूरे उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को आप जो है दोषी बना दे रहे हैं, आप कहीं पर भी कुछ भी लिख दे रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ ये सवाल कि क्यों नहीं अब तक सरकार ने इनको लीडरशिप से हटा दिया, क्यों नहीं निरस्त किया गया इनको? मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को एक सबक जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरकार को ये पहले सोचना चाहिए था, शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं अब तक वहां से हटा के राष्ट्रपति शासन लगा चुकी होती, अगर मैं किसी की जगह पर होती। क्योंकि हमें उत्तराखंड को मेंटेन करने की जरूरत है, उसको हवा देने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आप कहीं पर तमंचे लहरा रहे हैं, आप रोजाना कहीं पर आपने जो है एक विरोध करवा दिया। मैं समझती हूँ एक जातिवाद में बांट के रख दिया आपने। कमलेश जी का कहना यही था कि जब भी ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो जो नेता होते हैं, जो उस मामले से संबंध रखते होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने इस पर सख्त टिप्पणी की है और आगे हमें देखने को भी मिलेगा कि कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। होती है नहीं, होनी चाहिए थी। प्लीज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, होती नहीं, ये हो जानी चाहिए थी अब तक कार्यवाही। इस पर देरी क्यों? क्या इस मसले को और ज्यादा उछालने की कोशिश हो रही है? कमलेश जी समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया में अनुपम जी से भी लेनी होगी, समय कम है, आप जरा शॉर्ट में कहने की कोशिश कीजिएगा। कमलेश जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोनिया जी ने बहुत अच्छी बात करी और मैं इसका समर्थन भी करती हूँ इस बात के, लेकिन सोनिया जी को शायद 2012 का याद नहीं है किस्सा। माननीय हरक सिंह रावत जी के घर पे यमुना कॉलोनी में जिस वक्त कुंवर प्रणब जी के यहाँ पार्टी में नाइट पार्टी थी, उस समय हम वहाँ मौजूद थे और विवेकानंद खंडूरी जी वहाँ बैठे थे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में क्या फर्क है।
भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट करके कुंवर प्रणव चैंपियन को जेल में भेजने का काम किया। लेकिन 2012 में जब हरक सिंह जी के घर पे पार्टी थी, वहां जब कुंवर प्रणव जी ने गोली चलाने का काम किया और विवेकानंद खंडूरी के पैर में गोली लगी, तो इन्होंने हॉस्पिटल में उसे रफा दफा कर दिया, रिपोर्ट तक नहीं लिखने दिया। अगर उसी समय नकेल कर दी जाती तो मुझे लगता है कि आज भी जन्म नहीं ले पाते कुंवर प्रणव जी या उमेश शर्मा, क्योंकि दोनों का जन्म हरक सिंह जी ने दिया है, दोनों को जन्म। ठीक है, ठीक है। अनुपम जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे भी शॉर्ट में चाहूंगी मैं। एक सवाल जो इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरे दिमाग में है कि इसको जो है जातिगत मुद्दा भी इस पूरे विवाद को बनाया जा रहा है। जो समर्थक है, पूर्व विधायक चैंपियन के जो समर्थक है, उन्होंने एक डेडलाइन दी है, कह रहे हैं कि 5 फरवरी तक का हम जो है इंतजार करेंगे, उसके बाद हम जो अपना प्रदर्शन है उनकी रिहाई के लिए उसको और भी ज्यादा तेज कर देंगे। तो एक तरफ उनके समर्थक है, एक तरफ ब्राह्मण समाज के जो वर्तमान में विधायक है उनके जो समर्थक है, ब्राह्मण समुदाय से जो ताल्लुकात रखते हैं, और एक तरफ गुर्जर समाज के लोग। तो इसको एक जातिगत एंगल भी दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप, ये कितना सही है? सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की कि नेता अपनी रोटी सेकने के लिए हमेशा जातिगत राजनीति करने लग जाते हैं, जातियों पे चले जाते हैं। जिस समय पे प्रणव चैंपियन की और उमेश कुमार की पुरानी दोस्ती खत्म होके लड़ाई में वो बदली, तब ये कौन से पंडित और कौन से राजा थे। जब ये लोग उत्तराखंड सदन में, मैंने अपनी आंखों से दोनों को गले में हाथ डाल के, कमर में कमर हाथ डाल के दोस्तों की तरफ घूमते देखा है। तब ये कहाँ पे अलग अलग धर्म थे, जब एक थाली में खा रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे। अब इनकी आपसी निजी रंजिश को ये समाज की लड़ाई अगर बना रहे हैं, तो इससे मतलब ओछी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती इससे ओछी राजनीति। ये धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे अपने रुतबे को, अपने प्रभुत्व को दिखाना, ये सबसे निम्न स्तर की राजनीति का लक्षण है। उमेश जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, प्रणव जी को भी मैं लंबे समय से जानता हूँ, दोनों के मिजाजों को मैंने देखा है। लेकिन उमेश कुमार जी ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, ठीक है कि प्रणव ने उनकी माता जी को या किसी को गालियां बकी, परिवार के ऊपर गालियां बकी, तो उनको न्याय का अगर वो अनुपालन करते हैं, वो बोलते हैं मैं न्याय पे बहुत भरोसा करता हूँ, बड़ी लंबी न्याय प्रक्रिया को जीतते वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे आए भी हम सबके सामने, तो खुद उनके घर पे जाके गाली गलौज करना, दरवाजे पीटना, इसके बजाय एक तहरीर दे देते थाने में कि प्रणव चैंपियन मुझे जो है सार्वजनिक रूप से गालियां बक रहा है, पुलिस निपटाती ना उस मामले को, पुलिस अपने आप देखती, मुकदमा लिखता होता, मुकदमा लिखती, कोर्ट में मामला चलता। सड़कों पे लड़ाई ले आना, तमंचे लहराना, मौजा दिखाना, ये उत्तराखंड का कल्चर नहीं है, इसको उत्तराखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे में कोई सामाजिक व्यक्ति अगर उनको कोई सलाह दे रहा है, फेसबुक पे लिख रहा है, तो वो उसके निजी रूप से जाके उसकी परिवार की महिलाओं के लिए कोई उदाहरण अगर रखते हैं, तो ये और ज्यादा निम्न स्तर हो जाता है। इस तरह के कृत्य करना किसी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार को पहले तो शोभा नहीं देता, और फिर वो पत्रकार अगर विधायक बना बैठा है तो बिल्कुल भी नहीं देता। मेरी तो निजी रूप से ये प्रतिक्रिया है, ये बिल्कुल एक इस तरह का कृत्य है जिसको समाज स्वीकार नहीं कर सकता और स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं भी यही अनुरोध करूंगा सर्व समाज को कि वो दो लोगों की निजी लड़ाइयों को अपनी जातियों और अपने ईगो पे ना ले। वो ये ना देखे कि गुज्जर लड़ा है और ब्राह्मण लड़ा है। वो दो पुराने दोस्त थे जो आपस में किसी बात से लड़े, और लड़ते लड़ते वो लड़ाई सड़कों पे आ गई। उसको वो अपने घरों की लड़ाई ना बनाए, उस कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े, समाज को गलत संदेश ना दे। तो मेरा तो यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास पेशकश पे फिलहाल के लिए इतना ही रुक रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।